हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक पांडे एक बार पुनः केपी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपको इसमें ऑनलाइन के माध्यम से केपी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास और हिंदी की क्लास, और जल्द ही कल से हम स्टार्ट करवा रहे हैं आपको जीएस की भी क्लास। तो आपके चारों क्लास डेली प्रतिदिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक टाइम बता दे रहा हूँ कि 3 बजे से लेकर के 3 बजे दोपहर से लेकर के 6 बजे तक, 6 बजे शाम तक आपके वीडियो पोस्ट हो जाएंगे केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। प्रतिदिन नियमित आपको 4 वीडियो मिलेंगे जो कि 30 से 40 मिनट का होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, उस वीडियो को आप सब लोग मन से देखिएगा। इतना लॉकडाउन को तोड़ के आपका मेहनत किया जा रहा है, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, आप देख ही रहे हो, लेकिन फिर भी आपके लिए आपके जो केपी क्लासेस का परिवार है निरंतर प्रयास कर रहा है और मेहनत कर रहा है कि मेरे सभी प्यारे बच्चे घर में रहें और सुरक्षित रहें, अच्छे से पूरी क्लास को करें। ठीक है, अपनी इसी बातों के साथ आज आपके लिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो यूपी लेखपाल के एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बनते भी रहे हैं और बनने की संभावना भी है। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो आप लोग लाइक किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करने का प्रयास करिए। इसके लिए आपको एक उद्देश्य होना चाहिए आपका कि अगर सर हमारे प्रति समर्पित है तो इतना तो हम सर के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरे वीडियो को देखा करिए। आप लोग निरंतर जितने भी वीडियो आपके पोस्ट हैं पूरे वीडियो को आप लोग देखा करिए। पूरे वीडियो के स्टूडेंट आप देखते नहीं हो, हमें पता चलता है कि आप कितने वीडियो आपके चल रहे हैं, कितने आप देख रहे हो, कितने मिनट। तो मेरा आप लोगों से एक सुझाव है कि पूरे वीडियो को देखा करिए। इस बात को आप लोग मेरी बात मान लीजिए। बाकी मैं अगर लाइव क्लास लेने लगूंगा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यूपीएसआई संबंधित क्वेश्चन, एसएससी संबंधित क्वेश्चन, पूरी प्रैक्टिस सेट और पूरा आपको क्वेश्चन, हम लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में क्योंकि स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, इसलिए हम छोटे ही क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसे ही आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आने लगेंगे, टेक्निकल टीम आ जाएगी, मैं वादा कर रहा हूं कि आपको कहीं नहीं जाना रहेगा। पूरी मैथमेटिक्स की क्लास, एडवांस की भी क्लास और उसके बाद रीजनिंग की भी क्लास, हिंदी की भी क्लास, जीएस की क्लास, एक भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, निरंतर आपको फ्री में मैं उपलब्ध कराता रहूंगा। ठीक है, तो आइए हम इसी के साथ अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अभी आप देख रहे थे कि हम आपको नंबर सिस्टम का डिवीजन पढ़ा रहे थे, विभाजन पे आधारित प्रश्न। हम आपको पार्ट 2 आज इस क्वेश्चन में लेकर के आए हैं। अब देखिए, आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 300 और 500, 300 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, के बीच ऐसी कितनी संख्या है, 300 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से पूरा विभाजित हो जाएगी, जो 15 से पूरा विभाजित हो जाएगी, पूरा विभाजित, जो 15 से पूरा विभाजित हो जाएंगी। सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझेंगे, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आराम से समझने का प्रयास करिएगा। सभी मेरे दोस्तों ध्यान देंगे। 300 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से पूरा विभाजित हो जाती हैं। तो आप देख सकते हो 300 और 500 के बीच की बात किया जा रहा है। तो 300 और 500 के बीच का मतलब है कि ये देखिए, यहां से आपसे कहा जा रहा है कि 300, ठीक है, 300 और 500 के बीच तो आपको संख्या कहां से लेना है, 301 से लेकर के 499 से लेना है। सभी स्टूडेंट इस चीज को आराम से समझने का प्रयास करिएगा। 301 से लेकर के 499, क्योंकि शब्द आपका लिखा हुआ है बीच,
ये शब्द बहुत खतरनाक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों। 301 और 499 की बात की जा रही है, तो मेरे सभी दोस्तों बहुत ध्यान से क्वेश्चन को क्लियर करके चलिएगा, बहुत आराम से करिएगा, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा, फिसल जाएगा और यूं ही आप बैठे रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को पहले शब्द को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बाद यदि आप आंसर देते हो तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए 301 से 499 की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप 499 में डिवाइड कर दीजिए। 499 में आप 15 से भाग दे दीजिए, 15 तिया 45 है ना, और फिर 15 तिया 45। ठीक है, अब देखिए यहां शेषफल से लेना देना कुछ भी नहीं है आपका। ठीक है, अब आपका 301 से पूछ ही रहा था, इसके पहले की संख्या आपकी 300 होगी, तो 300 में आप किससे भाग दे दोगे? 15 से। 15 दूना 30, कैंसिल हो गया, जीरो ये नीचे तो बढ़ जाएगा, आप ध्यान दे सकते हैं। तो 33 और -20 बराबर आपकी कितनी संख्याएं होंगी जो विभाजित होंगी प्यारे स्टूडेंट? 13 संख्याएं। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, माइनस क्यों किया गया है? क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट आप नंबर सिस्टम में पढ़ते चले आ रहे हो, आप जानते हो कि ये 499 1 से लेकर के हम 499 तक का मान निकाले हैं, और आपसे पूछ कहां से रहा? केवल 301 से। तो मेरे प्यारे दोस्तों 301 से यदि आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि 300 पहले की संख्या हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, वीडियो में बने रहिएगा, आपको घबराना नहीं है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ले रहे हैं, ठीक है, आप बिल्कुल बने रहिएगा। देखिए 10 और अगला क्वेश्चन है आपका 10 और 40 के बीच, 10 और 40 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित हो जाएंगी? ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल इसी प्रकार से है, तो बहुत आराम से और सुकून से प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा, और कुछ भी आपको नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट चल रहा है इस समय, आप सभी दोस्तों ध्यान दें। 10 और 40 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से क्या हो जाती है? डिविजिबल हो जाती है। 10 और 40 के बीच देखिए, तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि 10 और 40 के बीच की आपसे बात की जा रही है। तो 10 और 40 के अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे कि पीछे के क्वेश्चन में हमने आपको दिखाया था, यहां पर आप देखिए कि पीछे के क्वेश्चन में 200 से 300 था, और बीच में मैंने अंक को बदल दिया है, नंबर को चेंज कर दिया। ठीक है, आपका नंबर चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा। डिजिट चेंज हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब 10 और 40 के बीच की बात कर रहा है, तो आपसे 11 से लेकर के कहां तक पूछ रहा है? 39 तक पूछ रहा है। 11 से 39, तो आप 39 में पहले किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 सते 35, सीधे सीधे रिमाइंडर कितना हो गया? 4। इससे आपका लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे 11 से पूछ ही रहा है, तो आप संख्या क्या ले लेंगे? 10, और 10 में किससे भाग देंगे? 5 से। 5 दूनी 10, रिमाइंडर कैंसिल हो गया। सीधे सीधे आप स्टूडेंट 7 - 2 = कितना कर देंगे? 5। ये 5 संख्याएं ऐसी हैं जो 10 और 40 के बीच में 5 से 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी। अब प्यारे स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूं, यदि आपको वीडियो नहीं समझ में आएगा, कसम महाकाल की, कसम महाकाल की है, आप वीडियो को सब्सक्राइब मत करिएगा और लाइक मत करिएगा, लेकिन आप वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब आपको यही बेसिक देखना चाहते हैं, तो आप देखिए 10 और 40 के बीच में देखिए, एक आपका 15 होगा, एक 20 होगा, एक आपका 25 होगा, एक आपका 30 होगा, एक आपका 35 होगा। तो आप देख सकते हो, अगर बेसिक से भी देखिए तो आप डायरेक्ट पता कर लिया आपने,
और इस तरह क्वेश्चन को भी देखा तब भी आपने चेंज कर लिया। ठीक है, तो आसानी से आप कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वीडियो में लगातार बने रहिएगा, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा और आप अच्छे से इसको नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में हम बदल दे रहे हैं 300 से 500 तक, 300 से 500 तक, 300 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्या हैं जो 15 से विभाजित हो जाती हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए, 300 से 500 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 15 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, 300 से कहा है, 300 से 500 तक की बात कहा है, तो आपको पूरी तरीके से ध्यान देंगे, 300 से लेकर के चलना है और ये टोटल 500 तक। बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। और पीछे के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि 300 से लेकर के नहीं था, 300 और 500 के बीच में था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत बारीक से समझिएगा, नहीं ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी में गलती करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यही से मिसप्रिंट होता है। अब 500 तक की बात कर रहा है, तो आप 500 में डिवाइड कर दीजिए किसका, 15 का, 15 तिया 45 और फिर 15 तिया 45, देखिए 5 आ गया। अब आप ध्यान देंगे 300 कहा है तो 299 लेंगे ना भैया, बिल्कुल बिल्कुल। फिर 15 कम 15, फिर 15 नवा 135, बिल्कुल भैया बिल्कुल, कुछ भी नहीं करना है आपको। अब 35 और माइनस कितना 19 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 14। आपकी दाहिनी आपकी कितनी संख्याएं होंगी जो पूरी पूरी किससे विभाजित हो जाएंगी, 15 से विभाजित हो जाएंगी। क्लियर है? अगर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं। ठीक है, चलिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको हम दूसरे प्रकार का क्वेश्चन करा रहे हैं, ध्यान से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आराम से आप लोग कंटिन्यू क्लास करिए। लॉकडाउन में कहीं आप वीडियो पैसा देकर के मत खरीद लीजिएगा ऑनलाइन क्लास, नहीं, इस समय लोग आपको लूटने में लगे हुए हैं, इससे आप लोग बचिए। केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अशोक शुक्ला सर के मार्गदर्शन में आपको पूरी तरीके से फ्री क्लास आपको अवेलेबल है। मैथ्स जैसा कि मैं ही पढ़ाता हूं, रीजनिंग की भी क्लास कंटिन्यू हो गया है और आपको हिंदी प्रतिभा शुक्ला मैम और जीएस पूरी केपी क्लासेस की टीम पढ़ाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, 2 अंकों से बनी ऐसी कितनी संख्या है, 2 अंकों से बनी, 2 अंकों से बनी ऐसी कितनी संख्या है, 2 अंकों से बनी ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है, 2 अंकों से बनी ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं होती है, जो 3 से विभाजित नहीं होती है, जो 3 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 2 अंकों से बनी ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं होती है। प्यारे स्टूडेंट, 2 अंकों की अगर हम बात करें तो 10 से लेकर के कहां तक, 10 से 99 तक, ये 2 अंक की संख्या होती है। 10 से 99 तक में आप ध्यान देंगे, सबसे पहले 99 में आप किससे भाग करेंगे, 3 से। 99 में भाग कर दीजिए 3 से।
3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 10 से कह रहा है तो इसके पहले की एक संख्या को करना है। 9 से 3 त्रिका 9 कैंसिल हो गया, और 33 और -3 बराबर कितना? 30 संख्याएं ऐसी होती हैं जो कि पूरी तरीके से क्या होंगी प्यारे स्टूडेंट? विभाजित होंगी। 3 अंक की केवल 30 संख्याएं ऐसी हैं 2 अंक की जो कि विभाजित होती हैं 3 से। लेकिन आपसे मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं विभाजित होती हैं, अपोजिट पूछा गया है, नहीं विभाजित होती है। तो 1 से लेकर के 100 तक के बीच में या 2 अंक की 10 से लेकर के 99 तक कुल कितनी संख्या होंगी? 90। तो यहां लिख दीजिए कि 2 अंकों की कुल संख्या बराबर 2 अंकों की कुल संख्या बराबर कुल संख्या 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 90। तो 90 में से 30 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 90 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा? 60। आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। 60 ऐसी संख्याएं हैं जो कि क्या होती हैं? नहीं विभाजित होती हैं 3 से। ठीक है, चीजें क्लियर नहीं हो रही होंगी तो वीडियो को आप 1 बार 2 बार समझने का प्रयास करिएगा, आराम से आपको आएगा। लेकिन जब आप समझने का प्रयास करेंगे तब, और पूरा वीडियो देखेंगे तभी हो सकता है ऐसा। ठीक है, चलिए अगला ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है 3 अंकों, यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 अंकों से बनी ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित नहीं होती है? जो 5 से विभाजित नहीं होती है। 3 अंकों की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल आ गया है, देख सकते हो आप। 3 अंकों से बनी ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित नहीं होती है? मेरे दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों से बनी संख्या तो आपके दिलो और दिमाग में तुरंत छा जाना चाहिए कि जो 3 अंकों की संख्याएं होती हैं वो 100 से लेकर के कहां तक होती हैं? 999 तक। तो बिल्कुल आप आराम से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां से 100 से लेकर के पहले कितना हो जाएगा? 100 से लेकर के 999 तक आपका हो जाएगा। कहां तक हो जाएगा? 100 से लेकर 999 तक हो जाएगा। क्लियर है प्यारे दोस्तों? जब 100 से लेकर के 999 तक हो गया, 3 अंकों की बात की जा रहा है, तो 999 में किससे भाग देंगे? 999 में डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से। देखिए 5 एकम 5, 5 9 45, 5 9 45, कितना आ गया आपका? 4। 199 हो गया। तो 199 आप कहां से निकाले हो? 1 से लेकर के अभी 999 तक। तो पीछे आप 100 से पूछा है तो पीछे की संख्या को माइनस कर दोगे। 99 डिवाइडेड कितना? 5। 5 एकम 5 और 9, 5 9 45। ठीक है, अब सभी छात्र ध्यान देंगे। 199 माइनस कितना कर देंगे? 19 बराबर कितना हो जाएगा? 180 संख्या ऐसी हैं जो कि 3 अंक की 5 से प्यारे दोस्तों पूरी तरीके से विभाजित होती हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं विभाजित होती हैं। कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो नहीं विभाजित होती है? तो नहीं पर ध्यान देंगे तो यहां लिखिए कि 3 अंकों की कुल संख्या बराबर 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 3 अंकों की कुल संख्या 900 होती है। तो यहां पर आप कर देंगे 900 और माइनस कितना? 180, 720 आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल आप आसान तरीके से कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको चीजें समझ में आ रही हैं
तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आपको कुछ और क्वेश्चन बताते हैं, और आसान क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा और पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, कहीं जाना नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, जल्दी लॉकडाउन खत्म जब तक नहीं होगा, भाई दुकान आप जानते हो खुल नहीं पा रही है, तो जब तक टेक्निकल टीम की टेक्निकल व्यवस्था नहीं हो सकता तब तक मैं इसी तरह आपको पढ़ा रहा हूं। और आप किसी भी वीडियो को, किसी भी ऑनलाइन क्लास वालों को खरीदने का प्रयास मत करिएगा, नहीं फंस जाओगे, फिर बाद में केपी क्लासेस में आओगे, कहोगे ऑफलाइन में जैसे बच्चे कहते हैं कि सर मैं तो उनके यहाँ फंस गया, फीस कैसे वापस होगी, तो इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप चीजों को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए अगली आपकी हेडिंग है क्रमागत रूप से भाग देना, ठीक है। क्रमागत रूप से आपको भाग देना है, कैसे आप करोगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे हम पहला लिख रहे हैं, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर किसी संख्या को 7 से भाग देने पर 7 से भाग देने पर किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। शेष 3 प्राप्त, शेष 3 प्राप्त होता है, शेष 3 प्राप्त होता है। प्राप्त भागफल को पुनः 5 से भाग देने पर, प्राप्त भागफल को पुनः 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर प्राप्त भागफल को पुनः 5 से भाग देने पर शेष 2 प्राप्त होता है। शेष 2 प्राप्त होता है, शेष 2 प्राप्त होता है, शेष 2 प्राप्त होता है। तो उसी संख्याओं को 35 से भाग देने पर 35 से भाग देने पर तो उसी संख्याओं को 35 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? उसी संख्याओं को 35 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? ये आपका क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि कितना सरल तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने अच्छे हैं। तो आप समझने का प्रयास करिए। जैसे कोई भी नंबर से अगर उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है, और पुनः हम डिविडेंड को पुनः 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। तो उसी नंबर को यदि 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? ठीक है, हिंदी में अगर कहा जाए तो पूरा लिखा हुआ है, तो आपको प्यारे स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से समझिए। अभी पीछे के क्लास में हम आपको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल समझाए थे। ये भाजक हो जाएगा, ये शेष हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है 7 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, और प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। ठीक है, 5 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आप ध्यान दीजिए। यहां पर मान लेंगे कि माना 1, कोई भी आपका जो भागफल होगा उसको 1 मान लीजिएगा।
आप यहाँ 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, 4 भी मान सकते हो, कुछ भी मानिए। अगर 1 मानते हो तो कैलकुलेशन मेरे प्यारे दोस्तों आपका आसान होगा। 5 मानोगे, 10 मानोगे, 20 मानोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों कैलकुलेशन आपका कठिन होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन को डिफिकल्ट न करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 1 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इतना मल्टीप्लाई 5 पंजा 5 और यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो 7, यहाँ पे 7 से 49 और 3 कितना हो जाएगा 52। नंबर्स क्या प्राप्त हो गए 52। अब इसी नंबर को किससे भाग दिया जाए 35 से, तो 52 डिवाइडेड 35 आपका प्यारे दोस्तों रिमाइंडर कितना आ गया 17। यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो आपने देखा कि इतना सा बड़ा प्रश्न आपने एक लाइन में बिल्कुल कर दिया। ठीक है, चीजें आसान लग रही होंगी तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग से मैं यही उम्मीद करूंगा कि घर में रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किसी संख्या को क्रमागत रूप से, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी में बना दे रहा हूं। किसी संख्या को क्रमागत रूप से, किसी संख्या को क्रमागत रूप से, किसी संख्या को क्रमागत रूप से 9 व 7 से भाग देने पर, 9 व 7 से भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर 9 व 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 व 1 प्राप्त होता है। मैं थोड़ा सा पूरे क्वेश्चन को ही मिटा के लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा सा नजर आ रहा है, तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपका है कि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 9 व 7 से भाग देने पर, 9 व 7 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 2 व 1 प्राप्त होता है। शेष फल क्रमशः 2 व 1 प्राप्त होता है। शेष फल क्रमशः 2 व 1 प्राप्त होता है। 2 व 1, 2 व 1 प्राप्त होता है। शेष फल क्रमशः 2 व 1 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए, यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए, यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए, बदल दिया जाए, यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए, यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होंगे, तो शेषफल क्या प्राप्त होंगे। यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल क्वेश्चन आ गया है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए किसी संख्या को क्रमागत का मतलब होता है अल्टरनेट। 9 व 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 व 1 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होंगे। बहुत ध्यान से, तो यहां पर आप जानते हो अभी मैं बताया हूं, एक भाजक लिख लीजिए और एक क्या लिख लेंगे, शेष लिख लेंगे। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसान सा ट्रिक है, एकदम सरल तरीका है। देखिए 9 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 1 प्राप्त होता है ना। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर क्या मान लेंगे, माना संख्या 1। आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन 1 मानने से कैलकुलेशन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आसान होता है। तो 1 मान लेंगे तो 7 एकम 7 1
8। भाई अगर 8 में 7 से भाग दोगे तो शेषफल एक ही आएगा ना। उसी तरह से 8 8 9 8 72 और 2 74, संख्या क्या आ गई 74। नीचे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो भाजक आपके 9 और 7 इनके क्रम को क्या करेंगे दोस्तों, चेंज कर देंगे। भाजकों को क्रम को चेंज कर दीजिए। अब जैसे 74 में आप 9 से पहले नहीं डिवाइड करोगे, 7 से करोगे, तो 7 से 7 10 में 70, शेषफल 4 आ गया। 10 में किससे करोगे, 9 से, 9 1 जा 9, रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 4,1। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आप आराम से सब आराम से आप करिए, ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, बस थोड़ा सा देखिए, टाइम लगता है। चलिए ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को क्रमागत रूप से 7 6 4 7 6 5, किसी संख्या को क्रमागत रूप से 7 6 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 2 1 प्राप्त होते हैं। 3 2 1 प्राप्त होते हैं। यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत जगह ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आराम से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भाई आप अपना भाजक ले लीजिए, जैसा कि आपको पीछे के क्वेश्चन में बताते चले आए हैं। भाजक हो गया, शेषफल हो जाएगा, है ना, भाजक हो गया, शेषफल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देंगे, 7 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, 6 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, 5 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। यहां पे मान लेंगे कि माना संख्या 1 मान लीजिएगा, आप देखते ही चले आ रहे हो। तो देखिए 5 कम 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 36 2 38, है ना, 38 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे 38 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 38 में अगर 7 8 56 का 6 और 7 21 और 5 21 और 5 26, 266 आया। 266 और 3 को ऐड कर दीजिए, 200 कितना हो जाएगा 69। अब ये संख्या क्या प्राप्त हो गई 269। अब मेरे प्यारे दोस्तों 269 में आपको कह रहा है कि भाजकों के क्रम को बदल दिया जाए। भाजक का क्रम आपका 7 6 5 था, लेकिन इनको चेंज कर देना है। अब चेंज करने का मतलब ये है कि 5 6 7 हो जाएगा। तो 269 में आप डिवाइड कर देंगे किससे, पहले 5 से करिए, तो 5 5 25 कितना हुआ 19, 5 3 15। अब शेषफल से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। अब 53 में आप किससे डिवाइड करोगे 6 से, 53 प्राप्त भागफल से 6 से, 6 48, आपका शेषफल से कोई भी लेना देना नहीं रहेगा, शेषफल आपका आंसर होगा। फिर आप 8 में किससे डिवाइड करोगे 7 से, 7 1 जा 7 1, तो प्रश्न का आंसर होगा 4 5 1। ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, 4 5 1। उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे सभी दोस्तों को समझ में आ रहा होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो चीजों को बहुत आराम से समझने का प्रयास करिएगा, और कहीं भी किसी भी बुक का क्वेश्चन आप आराम से लगाएंगे तो आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्लियर है, चीजों को समझ लीजिए आप लोग आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में हम आपको मिटा के आपको बता दे रहे हैं रफ करके, ध्यान से देखिएगा। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 5 व 9 से भाग देने पर, 5 व 9 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 व 4 प्राप्त होते हैं।
3 व 4 प्राप्त होते हैं। शेष फल क्या प्राप्त होते हैं? 3 व 4 प्राप्त होते हैं यदि अंतिम भागफल, अब यहां से क्वेश्चन आपका बदल गया है, यदि अंतिम भागफल, ध्यान देंगे प्यारे दोस्तों, हर क्वेश्चन में मैं अलग अलग कर दिया हूं। यदि अंतिम भागफल 2 हो तो, यदि अंतिम भागफल 2 हो तो वह संख्या क्या होगी? यहां शेषफल नहीं पूछा है, वह संख्या क्या होगी? यदि अंतिम भागफल 2 हो तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है, ध्यान से आप समझ लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या को क्रमागत रूप से अल्टरनेट 5 और 9 से भाग देने पर शेषफल 3 व 4 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 2 हो तो वह संख्या क्या होगी? प्यारे दोस्तों, आप ध्यान देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा चुका है। सीधे यहां ले लेंगे भाजक और उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा? शेष। ठीक है, अब आप सभी दोस्तों ध्यान से देखेंगे, कुछ भी नहीं करना है भाई। 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब देखिए, क्वेश्चन में आपको अंतिम भाजक का मान दे रखा है। जो हम पीछे के क्वेश्चन में संख्या मानते थे, अब आपको संख्या नहीं माननी है, ऑलरेडी दे रखा है ये 2। अब देखिए, 9 दूनी 18 और 4 कितना? 22। 22 पंचे 210 और 3 113। तो वह संख्या मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? वह संख्या आपका 113 है। अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर लीजिए। 113 में यदि आप 5 से भाग दोगे तो शेषफल 3 आएगा, और 22 में यदि भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 9 दूनी 18, बचा कितना? रिमाइंडर 4। तो आपके कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। यदि आपको चीजें अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो इस लॉकडाउन में बिल्कुल परेशान बच्चे हैं। तो आप सब लॉकडाउन का पूरी तरह से सदुपयोग करिए और पूरी तरह से पालन करिए। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? कौन सी? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसको 7 व 5 से भाग देने पर, जिसको 7 व 5 से भाग देने पर, 7 व 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 व 2 प्राप्त हो। 3 व 2 प्राप्त हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। ठीक है, आप सब ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर है स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन है, वह सर वीडियो साफ है, क्लीन है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसको 7 व 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 2 प्राप्त होते हैं। अब आपसे अभी पीछे के क्वेश्चन में डायरेक्ट आपने देखा था कि आपको क्वेश्चन में क्रमागत पूछा था, कोई संख्या दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछा है कि न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, है ना।
तो न्यूनतम संख्या कौन सी होगी? अब न्यूनतम संख्या के होने के लिए कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन एक आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। देखिए चेंजिंग क्या है, लेकिन आपको वीडियो में बने रहना है, कहीं जाना नहीं है, ठीक है ना? हाँ चलिए ध्यान देंगे। ये देखिए आपका है भाजक है, ये शेष है, ठीक है। अब ध्यान देंगे भाजक अगर 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है, 5 से भाग देते हैं शेषफल कितना आता है? 2 आता है, 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 आता है। अब यहां पर न्यूनतम संख्या पूछा है तो माना संख्या जो होगा हमेशा 1 होगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1। अब जब न्यूनतम संख्या दे देगा मेरे प्यारे दोस्तों, तब आपका कंडीशन अप्लाई हो गया, तब आपको 1 मानना ही मानना पड़ेगा। आप 2, 4, 6, 8, 10 नहीं मान सकते हो। क्यों नहीं मान सकते हो? क्योंकि यदि हम 2 मान लेंगे, फिर 2 से भी बड़ी संख्या 10, 10 से भी बड़ी, तो कोई भी वो न्यूनतम संख्या नहीं होगी। यदि आप 1 मानते हो तो आपकी न्यूनतम संख्या होगी। जैसे देखिए 5 1 कम 5 और 2 कितना? 7, 7 7 49 और 3 कितना? 52। 52 ऐसी न्यूनतम संख्या है जो 7 से भाग देने पर, ये जो 52 है ऐसी न्यूनतम संख्या है जो 7 से भाग देने पर आपका शेषफल जो है, ठीक है, शेषफल जो है 3 प्राप्त होता है और 5 से देने पर 2, तो 52 आपकी न्यूनतम संख्या है। मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को डाउट हो रहा होगा। यदि आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो में बने रहिए। एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं जिससे इस पे 2 हो जाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेंगे। अगला क्या है? अगला है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसको 4 5 6 से भाग देने पर, जिसको 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 3 प्राप्त होता है। शेषफल क्रमशः 1 2 3 प्राप्त होता है, ठीक है। वह न्यूनतम संख्या, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देंगे, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसको 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 3 प्राप्त होता है। तो ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा क्या काम करना है आपको। न्यूनतम संख्या आपसे पूछा जा रहा है, कुछ भी नहीं करना है, भाजक और उसके बाद इधर आपका शेष हो जाएगा। पूरा इसी पे आज का वीडियो है। आज का वीडियो आपका पूरा डिवीजन बेस्ड है। तो 4 से भाग देने पर 1 रिमाइंडर, 5 से देने पर आपका 2 रिमाइंडर, 6 से देने पर आपका 3 रिमाइंडर, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां पर क्या मान लेंगे? न्यूनतम संख्या में मानना पड़ेगा, माना 1। 6 कम 6 3 9, 9 5 45 और 2 कितना? 47, 4 7 28 का 8, 4 चौक 16 और 2 18, 188 और ये कितना हो जाएगा? 89। तो मेरे प्यारे दोस्तों वह न्यूनतम संख्या कितनी हुई? 189। तो आपको अगर आंसर चेक करना हो तो आप 189 में 4 5 6 से डिवाइड करोगे तो 1 2 3 ही रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में आपको बस इतना ही। केपी क्लासेस परिवार आपके लिए पूरी तरह से समर्पित है। तो आप मेरे दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना आप भी करिए और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिनका मैथमेटिक्स बहुत वीक है। बता दीजिए कि अब विवेक सर ऑनलाइन के माध्यम से केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं और आप लोग घर पे रह करके भी पढ़ाई कर सकते हो और एक भी पैसा नहीं देना है। और किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपके जितने भी आपके वीडियो दिखा के पैसा लूट रहे हैं उसको भी आपको बताइए कि इस तरह से इस पे नहीं होगा। पूरा वादा है कि मैथमेटिक्स आपको पूरी इस चैनल पे पढ़ाई जाएगी, रीजनिंग पूरा पढ़ाया जाएगा और आपको पूरा हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है, आज की क्लास बस इतनी ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।